बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में आगामी 8 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह प्राप्त होते ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा बिना समय गंवाए मतदाताओं के बीच जाकर अपने चुनाव चिन्ह की जानकारी देना प्रारंभ कर दिया। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। पंचायत हमारा 3 गांव को लेकर बना है। पूरे पंचायत को विजिट किए, उनको लगा जो सरकारी जो भी योजना आया है वो उचित ढंग से सभी सामान्य लोगों को नहीं मिला है। जो मुखिया के निजी या उनके जो पारिवारिक संबंध जिनसे था उन्हीं लोगों को मिला है। अच्छा, 3 गांव में से ज़्यादा प्रभावित कौन सा लगा? कौन सा गांव? गोधना या दरगाहपुर में उचित ढंग से कोई काम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत अगर काम हुआ है तो दरगाहपुर में ही हुआ है। नवादा और गोधना में कोई काम ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, लोगों को आपने विजिट किया, मुख्य ज़रूरत क्या आपने देखा? क्या किस चीज़ पे ज़्यादा काम की ज़रूरत है? राशन और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चारों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शिक्षा में मतलब क्या सुधार होने की ज़रूरत है? शिक्षा में इस प्रत्येक स्कूल जाके कम से कम सप्ताह में 15 दिन में जाके स्कूल का निरीक्षण करके उसमें सुधार लाना है। अच्छा, राशन को लेकर क्या प्रयास रहेगा? राशन अभी भी बहुत से ऐसे लोगों हैं जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है। उनका नाम उसमें नहीं है, उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास का बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन उनका नाम ही उसमें नहीं है। नाम जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, नल जल योजना की क्या स्थिति है? एक भी वार्ड में नल जल का योजना सही ढंग से नहीं चल रहा है। मतलब बदलाव क्या होने की ज़रूरत है? आप क्या नल जल का काम और अच्छा ढंग से करवा के सभी जगह चालू करवाना है। किसी भी वार्ड में नहीं चल रहा है नल जल का। हम चाहते हैं अपने पंचायत के मतदाताओं से कि अपने जाति या पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर एक ईमानदार व्यक्ति को मुखिया बनाने का प्रयत्न करें। विकास तो अभी तक कभी ऐसा हम कुछ नहीं देखे। न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड कैसा? न्याय व्यवस्था में भी तो लोगों का बहुत कंप्लेन है कि अभी तक पैसा लेके भी उसका न्याय नहीं हो पाया। जो लोगों का कहना है कि 4 साल पहले पैसा हम जमा किए, आज तक हमारा कोई लाभ भी नहीं हुआ, न हमारा पैसा लगा। मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? मुख्य समस्या मान के चलिए, हमारे सरपंच के स्तर से अगर जोड़िएगा तो उसमें यही हम लोग देख रहे हैं कि सही न्याय नहीं लोग को मिल पा रहा है। लोगों को ये कहना है कि पक्षपात हो रहा है, हम किसी के दबाव में इसके पक्ष में फैसला दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो मुख्य था व्यवस्था करना उसको जो सही है। देखिए, 5 साल जब मुखिया वो आए, जिसको उम्मीद करके लोग चुने, वो हमारे ख्याल से जनता की उम्मीद पर खड़े नहीं होते। कारण जनता को चाहिए प्रतिनिधि से सम्मान, और जितने भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस योजना को अपने जनता में बिना भेदभाव किए, ऊंच नीच बिना ख्याल किए हुए उनके हक को सही तरीके से समायोजित कर कार्यान्वयन करते हुए लाभुकों को उचित लाभ दिलाने का काम होना चाहिए। वो नहीं आपका एजेंडा क्या है? आप चुनावी दौर में लगातार रहते भी हैं, पिछली दफा भी आप निकटतम प्रतिद्वंदी के, तो इस बार अगर लोगों का समर्थन मिलता है तो प्राथमिकता क्या है? क्या परिवर्तन लागू है? देखिए, हमारा मुख्य रूप से एजेंडा है, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने इस कदर हमें समझा
और खोज करके इस बात को मैंने विस्तार रूप से पूछने का काम किया। हमारा एजेंडा मुख्य रूप से है जो हमारे पंचायत के लोग जो अभी तक चाह रही है उनके मुताबिक हम खड़ा होते हैं। अगर हमें पूर्ण रूप से वो साथ देते हैं तो सबसे पहला हमारा एजेंडा है जो पंचायत के जो भी कार्य है, अधूरी कार्य जो लोग नहीं कर सके हैं अभी, जो लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सके हैं, वैसे चीज़ को हम पूरा करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये जो मुख्य चीज़ होता है मानव के लिए, ये मुख्य चीज़ का स्थिति बहुत ही बड़ा बदतर स्थिति बना हुआ है। उसे सुधार कर पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास करें। गांव में अपनी सरकार कायम करने के लिए प्रत्याशी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। कहीं पर चुनावी तिरकम तो कहीं सादगी के साथ अपनी व्यवहारिकता का पाठ लोगों को पढ़ाकर मतदाताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच का पद है कि न्याय का पद, इसमें न्याय कैसे हो, मतलब जो भी अगर मेरे पास आते हैं ये चीज़ करने के लिए तो पक्ष विपक्ष दोनों को सुन के और प्लस वहाँ के जो भी पंच है उनके साथ मिल के इस पक्ष मतलब कि अगर उनका न्याय जो भी देना है तो सही से दे सके। दोनों का सुनने के बाद जो सही हो वही डिसीजन हो, लोगों का साथ मिले सही से और यहाँ जो कार्य जो जरूरी है वो करें। लोगों की मान सम्मान और अधिकार की रक्षा ये हम कर सकें और इसीलिए हम सरपंच में इस बार खड़े हुए हैं। लेकिन मेरे साथ दीजिए। 2 चुनाव हारने के बाद तीसरी चुनाव में उनकी जीत हुई थी और जो अपेक्षाएं आम लोगों का मेरा था उनसे, आम लोगों का जो समस्या था, ये जस का तस और ये सब कागजी होके 5 साल में रह गया। मजबूरन हमें आम लोगों के दबाव में इस चुनाव में उतरना पड़ा उनके खिलाफ, आम लोगों के काम के लिए। और यहाँ की मुख्य समस्याएं बेरोजगारी तो है ही, सिर्फ बाढ़ प्रभावित होने के कारण सिर्फ एक फसल पर ही यहाँ के किसान निर्भर हैं। मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि है। बेरोजगारी इस हद तक है कि 50% लोग यहाँ पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद जाके मजदूरी करते हैं। मनरेगा से संबंधित जितना भी काम हुआ ये सब कागजी होकर रह गया। फर्जी मास्टर रोल, ट्रैक्टर जेसीबी से काम होता था। मजदूरों को कोई इससे लाभ नहीं मिल सका। अधिसंख्य लोगों का नाम जिनको राशन इस कोरोना काल में भुखमरी की स्थिति थी उन लोगों का नाम राशन कार्ड में है ही नहीं। जो संपन्न लोग थे, मुखिया जी के निजी लोग थे, जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों का नाम राशन कार्ड में, जिसके कारण उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास का फायदा भी नहीं मिल पाता है। तो हमने ये स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा या निजी स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हम लोग को 10 रह जाना पड़ता है। आज तक बिसरपुर ये पूरे दियारे में 5 पंचायत में सिर्फ चंथा में ही स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम लोग यहाँ सिर्फ झोला छाप के भरोसे ही सब कुछ हो रहा है और आज तक किन्हीं जनप्रतिनिधि के द्वारा इसके लिए पहल नहीं की गई। विद्यालय की स्थिति है कि लोग 80% से अब लोग अभी भी अशिक्षित हैं। विद्यालय का स्थिति, टीचर लोग जाते नहीं हैं। उन लोगों में जो प्रभावशाली पंचायत के लोग हैं उन्हीं लोगों का कब्जा है। या तो अटेंडेंस बनाने के लिए जाते हैं, नहीं तो गुरुजी महीना 2 महीना में जाके हाजिरी बनाते हैं। शिक्षा बदलाव आप क्या लाने चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक संभव हो सके मेरे स्तर से, मेरे प्रयास से ये हो तो लोगों में आमूलचूल शिक्षा ही सभी समस्याओं का मूल है। और शिक्षित होने के बाद लोगों में अपने हक के प्रति जागरूक होंगे, उनका विकास होगा, उत्थान होगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बढ़ोतरी। विकास और सम्मान के नाम पे हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। विकास किए हैं, जनता का सम्मान किए हैं, तत्परता से जब बुलाए हैं 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, हम खरा उतरे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो जनता इस चीज़ को हमको मजदूरी के रूप में देंगे और मजदूरी हम मांगने के लिए।
सबसे बड़ी कमी क्या मानते हैं जिसको कि करना ज़्यादा जरूरी? बड़ी कमी हमसे हुई है, एक स्वास्थ्य केंद्र है जो जिसका भवन जो है सो बिल्कुल जर्जर है। हमने 2-3 बार डीएम साहब स्वास्थ्य विभाग पटना को भी लिखे, वो 5 साल में हमसे पूरा नहीं हो पाया है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, सेवा करने का मौका मिला, तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला मेरा यही स्वास्थ्य केंद्र पर है। और बड़ी उपलब्धि क्या, अगर जाना जाए तो बड़ी उपलब्धि क्या है? बड़ी उपलब्धि तो यही रहा जो जल नल में कोई मुखिया जी हाथ नहीं बटाए और हमारे मुखिया जी साहसी कदम उठा करके 9 जल मीनार को ग्राम पंचायत से निर्माण करवाए। हम यही सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। पंचायत सरकार भवन की क्या है? पंचायत सरकार भवन की स्थिति बहुत ही बेहतर है। बछवाड़ा प्रखंड में सबसे नंबर 1 प्रधान सचिव साहब आए थे, उन्होंने सराहा था जो ये सब व्यवस्था कोई भी नहीं है। और हमारे सारे कर्मी भी बैठते हैं, RTPS काउंटर भी चलता है, मुखिया जी भी बैठते हैं, हम लोग भी बैठ करके जहाँ जो जनता का काम का निष्पादन। पंचायत चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए ग्राम सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। बीते 5 सालों के विकास पर बछवाड़ा प्रखंड की जनता ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। यहाँ का लीडर ऐसा हो मेरे समझ में कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। दलाल जो अभी हमारे पंचायत में आंख गड़ाए बैठे हैं कि मेरा उम्मीदवार अगर जीत के आता है तो मेरी दलाली चौकसी से चलेगी, वो न हो। ऐसे प्रतिनिधि के हाथ में जाए, एक गरीब निरीह जनता उसके घर तक जाकर उससे बात कर सके, जरूरत पड़ने पर उनको बुला सके अपने घर पे, उसके सुख दुख में साथ रह सके, वैसे नेता की जरूरत है हमारी पंचायत। वो होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले, ना कास्टिज्म करे, ना किसी में विभेद करे, और कोई अगर गलत कर रहा तो उसका विरोध करे, जो सही कर रहा उसका साथ दे, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे बड़ा काम तो यहाँ है विद्यालय पे होना चाहिए। विद्यालय पर कुछ गिद्ध जो है वो बैठे हुए हैं, शिक्षा पे काम होना चाहिए। वो सरकारी राशि लूट कराते हैं, चाहे पोशाक की राशि हो, चाहे छात्रवृत्ति की राशि हो, चाहे वो मिड डे मील का अनाज हो, इस सब को बेचवा करके यहाँ पर लोग पैसा खाते हैं। जिनके इधर का जो स्कूल है उस पर वो हावी है। पंचायत जो रहा वो न्याय विहीन रहा। जिसका भी न्याय फैसला हुआ वो फैसला उसके बस्ते में या बैग में ही रह गया, उसके घर तक वापस फिर फैसला नहीं गया। जैसे मेरी ही ज़मीन की नापी कराया और नापी हुए लगभग 3 साल हो गया। 2 साल तो लॉकडाउन से लोग परेशान रहा, 3 साल हो गया और उसके घर पे मैं दौड़ता रह गया, भाई मेरा नापी हुआ, मेरा फिर बुक दे दो। लेकिन कभी आज तक वो ये नहीं कहा कि हाँ फिर बुक ले लीजिए, आपका काम हो गया। पता नहीं किस कारण से वो फंसा के रखे हुए। चुनाव नजदीक, उदयपुर में ऐसा नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार, दलाली, जो गरीब को लूटने वाला व्यक्ति और ऑनलाइन दलाल जो ग्रुप चल रहा है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लोगों की ज़रूरत है समाज को। हमारे नज़र में वैसे लोगों को समाज में ज़रूरत है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंटी, इक्वलिटी हो और साथ सिमिलरिटी हो। और मेरे अनुसार काम तो जरूरी है, लेकिन हमारा आर के जो बुझे वैसे से है बात न बोल। जैसे कि मान के चलिए हॉस्पिटल ना है, बढ़िया से स्कूल न चल रहा है, आंगनबाड़ी और बढ़िया से न चल रहा है, पानी टंकी लगले तो जैसे से खाली पानी टंकी गड़ा के लिए सब पानी देवे न कर रहा है। बढ़िया से जैसे शौचालय हमारा बनबे न कल। बहरहाल मुखिया और सरपंच पद के पुराने और नए भागीदारी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकार और जिम्मेदारियां बदल गई है। ग्राम सत्ता के दोनों प्रमुख पदों मुखिया और सरपंच के दायित्वों का नए सिरे से निर्धारण कर दिया है। अब जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।